2024 में ओवैसी जी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद को डेवलप किया है। हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इन्होंने आज तक रोजगार के ऊपर बात नहीं किया। अभी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, अभी तक एक भी न्यूज़ में मैंने पॉल्यूशन के बारे में नहीं देखा। जैसे बारिश आती है वैसे मेंढक आते हैं, वैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे ही सभी राजनीतिक जितने भी नेता हैं अब वो हमारे बीच आ रहे हैं। लगता है कि बीजेपी ने क्या अच्छा काम किया है? जी, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमें धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है। कभी भी कोई से भी यूथ को भारत में बहुत, मान लो 100 में से 80% यूथ को रोजगार नहीं मिला। रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन जनसंख्या कानून का क्या होना? ये गवर्नमेंट का फैसला बहुत अच्छा है। हम दो, हमारे दो, ये कानून हमें बहुत अच्छा लगा कि हम दो और हमारे ओवैसी जी को मंजूर नहीं है। मंजूर है। क्या लगता है कौन सी सरकार पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर सकती है? ओवैसी जी कर रहे हैं। हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में बड़े बड़े कॉलेज बनाए हैं उन्होंने, बच्चों की शिक्षा का अच्छा तरीका बनाया है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और कोई जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसी तरह से लोग तरह तरह के वादे कर रहे हैं। कोई दिल्ली मॉडल दिखा रहा है तो कोई गुजरात मॉडल दिखा रहा है। इसी पर कुछ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि है। कहाँ से आए आप? बवाना। बवाना से। क्या लगता है कि दिल्ली मॉडल का जो लोग दावा कर रहे हैं, कोई गुजरात मॉडल का दावा कर रहा है, क्या लगता है किसके दावे में कितनी ज़्यादा जो है बातें सच हैं, किसकी? इलेक्शन पास आ रहा है जो कि काउंसलर का इलेक्शन है। कहा जाता है बरसाती मेंढक, जैसे बारिश आती है वैसे मेंढक आते हैं, वैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे ही सभी राजनीतिक जितने भी नेता हैं अब वो हमारे बीच आ रहे हैं। दिल्ली मॉडल की बात रह गई तो आप हमारा इंडिया गेट देख सकते हैं, और गुजरात तो हम कभी गए नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहूँगा कि दिल्ली जो बाहर जितने भी सोसाइटी एरिया वो सभी अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन जितने भी स्लम एरिया हैं, जितनी भी छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी और जो पूर्णवासी कॉलोनियाँ हैं जितनी भी, वो सभी बद से बदतर होती जा रही हैं। जो हमारे दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, कहा जाता है कि 10% उनके हाथ में होता है और 90% केंद्र के हाथ में सभी चीज़ें। 2024 में ओवैसी जी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद को डेवलप किया है और उनका कुछ योगदान दिल्ली में भी है और पूरे भारत में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और ओवैसी जी पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी तरीके से। और मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इन्होंने आज तक रोजगार के ऊपर बात नहीं किया। अभी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, अभी तक एक भी न्यूज़ में मैंने पॉल्यूशन के बारे में नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में देख रहा हूँ कि बाबर ने ये किया, मुगलों ने ये किया। ये नहीं देख रहे कि अंग्रेज़ों ने कैसा भट्टा बिठा के गए भारत से, भारत को बर्बाद कर दिया, भारत का कोहिनूर चुरा कर ले गए, सब कुछ ले गया भारत से। मगर अंग्रेजों को जलील नहीं किया जा रहा, मुगलों को जलील किया जा रहा है कि मुगलों ने ये कर दिया, मुगलों ने वो कर दिया। अरे इस चीज़ को छोड़कर इस पे बात कीजिए ना, युवाओं को नौकरी मिली कि नहीं मिली, दिल्ली से पॉल्यूशन हटा कि नहीं हटा, कितने जगहों पे साफ सफाई हुई, कितने अच्छे अच्छे रोड बने, इनमें कुछ बात नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ किस तरह लोगों का माइंड वॉश किया जाए, किस तरह धर्म में लाया जाए। ओवैसी जी ने कोई धर्म का पक्ष नहीं लिया। वो ये कहते हैं आप किसी भी धर्म से हो, मगर आप इंसान हो, आप मेहनत कीजिए, आप अपनी अधिकार की मांग कीजिए। जो अधिकार हमें भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, जिनके द्वारा हमें मिला है, उस अधिकार की अपनी मांग कीजिए, लोगों में अपने अधिकारों को जागरूक कीजिए। बल्कि ये नहीं कहा गया। ओवैसी जी को ये कहते हुए आपने नहीं सुना कि आप मुस्लिम हैं, आप हमें वोट दें? उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि आप मुस्लिम हो तो हमें वोट दें। उन्होंने कहा, जो उन्होंने साफ कहा है कि हिंदू मोदी जी को वोट करते हैं तो मुस्लिम हमें वोट करें। उन्होंने हिंदू का कोई मान्य बताया नहीं कि हिंदू हमें वोट कीजिए। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी धर्म से हो, अगर भारत में विकास चाहते हो तो आप हमें वोट कीजिए, भारत में विकास पाने के लिए वोट कीजिए। वो दलित अकबरुद्दीन ओवैसी जी का आपने बयान सुना? मैंने बयान तो सुना है उनका। उनके बयान पर आपका क्या कहना था? वो उनका कहने का मतलब कुछ और था। क्या था उनका मतलब, समझा दीजिए। वो भी कहने का मतलब था, उन्होंने सिर्फ आपसे समझना चाहूँ, समाज को जागरूक करने के लिए ही कहा गया। समाज को जागरूक करने के लिए ये कहा गया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने कहा था और इस बात के लिए न्यायालय इसका फैसला कर रही है। हम और आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते, इसके लिए हमारे पास कोर्ट है, कोर्ट फैसला कर रही है, हमें उनके फैसले का इंतजार करना होता है, उनकी फैसला को समझना होता है। अभी मान लीजिए बाबरी मस्जिद का जो केस आया था, ये भी फैसला कोर्ट ने दिया, हमने उस फैसले को एक्सेप्ट किया, हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसके लिए हमने कहा कि जो न्यायालय इसका फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, और हमने उसकी बात को माना जो कोर्ट फैसला कर रहा है। तो
तो इसमें रोल कोर्ट का आता है कि आप इस बयान का समर्थन करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए? देखिए, मैं तो न्यायालय का समर्थन करता हूं कि जो फैसला न्यायालय देगा उस फैसला को मैं सपोर्ट करूं। न्यायालय ने तो नहीं कहा था कि आप इस तरह का बयान यूज करिए। न्यायालय ने नहीं कहा था, मगर न्यायालय ने कुछ क्राइटेरिया बनाई थी कि इन क्राइटेरिया के द्वारा तुम अपनी चीज़ों को बयान कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी चीज़ों को बयान किया, अगर कुछ हद तक गलत था तो न्यायालय ने उस चीज़ को फैसला दिया है जो करना है। जितने दावे किए थे चुनाव से पहले, क्या लगता है चुनाव के बाद उन्होंने कितने दावों को पूरा किया है? मात्र मुझे जो लगता है कि 100 दावों में से एक दाव उन्होंने जो पूरा किया होगा, छोटी मोटी जैसे कि बिजली से रिलेटेड चीज़ें जो अब प्राइवेट होने वाली है जल्दी। अभी हाल फिलहाल में आया कि 200 यूनिट है जो आपका फ्री किया जाएगा, कुछ ऐसी बातें उन्होंने कहा है। DT से बस जो फ्री की थी वो भी प्राइवेट होने वाली है महिलाओं के लिए। सभी उनके दावे जितने भी झूठे होते जा रहे हैं। उन्होंने इतने सारे काम कहा था कि हम दिल्ली में ये चीज़ कराएंगे, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं, उन्होंने कोई भी काम नहीं कराया है। लेकिन 2024 में केंद्र में कौन आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी क्यों आना चाहिए? क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सी। केजरीवाल का कहना यह है कि बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, देश को बेचने का काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है। हर विपक्ष पार्टी चाहती है कि सामने वाले बंदे को गिराया जाए, ठीक है। मेरे हिसाब में हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी जी की तरफ से हैं, ये प्रवक्ता भी हैं उनके, तो क्या लगता है कि बीजेपी ने क्या अच्छा काम किया है? जी, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमें धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है। कभी भी कोई से भी यूथ को भारत में बहुत, मान लो 100 में से 80% यूथ को रोजगार नहीं मिला, जिसका दावा केंद्र में आने से पहले मोदी जी ने किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, और कोई सी भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लड़वाया गया, जय श्री राम के नारे लगाया जाए, अल्लाह अकबर के नारे लगाया जाए। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे समाज को फ़ायदा हो। अभी जितनी भी स्लम एरिया है और भी ज़्यादा स्लम होती जा रही है, टूटती जा रही है, और जो हाई क्लास की सोसाइटी है वो हाई क्लास और भी ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। और योगी जी, मोदी जी, इन्होंने सिर्फ एक ही नारा दिया है, जय श्री राम या अल्लाह अकबर। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे समाज को, पब्लिक को फ़ायदा हो। कोई क्या लगता है कौन सी सरकार पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर सकती है? ओवैसी जी कर रहे हैं। हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में बड़े बड़े कॉलेज बनाए हैं उन्होंने, बच्चों की शिक्षा का अच्छा तरीका बनाया है, रोड भी साफ़ सुथरे हैं यहाँ पर हैदराबाद में। हमने देखा, गूगल में भी सर्च कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। क्या लगता है कि कौन कर सकता है? ओवैसी जी काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। क्यों नहीं कर क्या सकते? लगता है कि धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल, ये बात हकीकत है। धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है, जातिवादी खेला जा रहा है यहाँ पे। पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स नहीं रह गई है, पॉलिटिक्स हो गया है धर्म। कोई मुसलमानों में लड़वा रहा है, कोई हिंदुओं में लड़वा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी जी हैं जो, बिल्कुल जो मैं बात कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल है। एक मोदी जी बिल्कुल एक जातिवादी चल रहा है, जो जिसको कहते हैं कि हम अभी देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं बता रहा हूँ, अभी इलेक्शन शुरू हो चुका है हमारे, जितने भी स्लम एरिया हैं, वोटिंग के टाइम पे सभी बड़े बड़े नेता हैं जो वहाँ पे आएंगे, ठीक है। जितने भी मुस्लिम समुदाय से जितने भी काउंसलर या MP वगैरह जितने भी चुनाव लड़े जाएंगे, घर घर आके। क्या लगता है ओवैसी जी है रेस में 2024? क्या नाम है आपका? मेरा अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से। क्या लगता है 2024 में माहौल किसका बन रहा है? 2024 में तो मोदी का ही आएगा। नहीं, इन भाई साहब का कहना है कि ओवैसी जी आएंगे इस बार केंद्र में। पहले वो अपना हाल तो देख लें, वहाँ का हैदराबाद में बहुत काम किया ओवैसी जी ने। वहाँ का MP है तो काम तो किया होगा थोड़ा बहुत। तो क्या लगता है केंद्र में इस बार ओवैसी जी को आना चाहिए? केंद्र में तो है ही अभी भी, लेकिन बहुमत में नहीं है ना। क्या प्रधानमंत्री बनने के लायक, या फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 में? नहीं, ऐसे नहीं बन सकते ना, उनके पास इतना बहुमत नहीं है। और जो बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों, रोजगार मिलता रहा है हर जगह। कहाँ मिल रहा है? बेरोजगार है यहाँ। तो धीरे धीरे सारे सिस्टम खोलेंगे ना, एकदम थोड़ी को दे देगा। मैडम एक बात कहना चाहूँगा मैं, जैसे अभी इन्होंने बोला कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। कोई भी जब इलेक्शन फाइट होता है और जो बंदा जीतता है, जैसे कि MCD काउंसलर के हाथ में हमारे 271 विभाग होते हैं, तो अब मुझे आप ये बता दो, आपने बोला कि योगी जी हैं जो मोदी जी हैं वो रोज़गार नहीं दे रहे। 271 विभाग में जितनी भी नौकरियाँ सभी बटी हुई, आप मुझे एक बार दिखा दो ये चीज़ कि एक विभाग ऐसा हो जिसको नौकरी ना मिली हो। अब वो क्या रोज़गार क्या घर से पैदा कर देंगे क्या, ये बताओ। रोज़गार नहीं, रोजगार में जो है 3-3 जन, एक आदमी 3-3 रोजगार को अकेला ही ले लेता है, कि जहाँ
जहाँ पे 3 लोगों को लगना होता है वहाँ पे एक आदमी काम कर लेता है, तो वो रोजगार चाहूंगा नहीं मिला। कि आप मुझे ये लिखित में दिखाओ ना कि 271 विभाग के अंदर ऐसा एक चीज मुझे दिखाओ जो लिखित में दो। एक नौकरी 3 लोगों को कैसे? आप ये बताइए कि जनसंख्या कानून पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप रोजगार मांग रहे हैं लेकिन जनसंख्या कानून का क्या होना? ये गवर्नमेंट का फैसला बहुत अच्छा है, हम दो हमारे दो, ये कानून हमें बहुत अच्छा लगा कि हम दो और हमारे लेकिन ओवैसी जी को मंजूर नहीं है। मंजूर है, उनको क्यों नहीं मंजूर है? नहीं मंजूर है। मगर उनको तरीके से बताओ ना, आप उसमें कह दिया जाएगा कि अब तक आपके जितने भी बच्चे हैं अब इनको हम कोई शिक्षा उक्षा नहीं देंगे, कुछ पढ़ने के लिए हेल्थ सुविधा कुछ नहीं देंगे, तो वो चीज़ गलत है। और वो वैसे भी बैरिस्टर हैं, अपनी बातों को तरीके से बोलते हैं और उनको समझ भी है उस लेवल का। आपने 4 साल का रोजगार लाया, अरे 4 साल का रोजगार क्या करेंगे हम? 4 साल के बाद कहाँ भीख मांगेंगे? ऐसे तो जिंदगी गरीबी में कट रही है, रोजगार नहीं मिल रहा। आपके पास भी रोजगार नहीं है? मेरे पास भी रोजगार नहीं है। क्या रोजगार हूं मैं। कितनी पढ़ाई की आपने? मैं ग्रेजुएट हूँ, हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री लिए है। कितने साल हो गए डिग्री को? 1 साल हो गए मुझे। कितने फॉर्म अप्लाई किए आपने? मैंने 3 फॉर्म अप्लाई किए, उसमें से एसएससी का एक फॉर्म अप्लाई किया हूँ और इंडियन, इसके लिए मैंने क्या था, क्या नाम है, इंडियन एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमेटी कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब कुछ बातें हमारे अंदर होती है जो निकल नहीं पाता है, क्योंकि लोगों का घिराव होता है ना, उस टाइम अपनी बातों को हम बोल नहीं पाते। सरकार ने 4 साल का रोजगार लाया, ठीक है, और वो रोजगार क्या है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इसमें 4 साल की नौकरी के बाद हम क्या करेंगे? आप लोग बताइए। आप लोग ये चीज़ नहीं पूछते कि आप खाली यही कहोगे कि भाई सरकार ने नौकरी दी। अरे सरकार ने 4 साल की नौकरी दिया, इसके बारे में भी तो बात करो। सिर्फ 4 साल काम करेंगे, इससे ज़्यादा हमारी कोई कीमत नहीं। हम इंसान नहीं है, जानवर है, भेड़ बकरी है। की तरफ से मतलब आपने 4 साल वाली जो बातें हैं वो फट पकड़ ली। आपने ये नहीं देखा हमारे मोदी जी ने जगह जगह PMKY, जितने भी हमारे दिल्ली के, क्या मैं पूरे देश के बता रहा हूँ, जितने भी युवा हैं सभी के लिए अलग अलग जगह पे सिलाई सेंटर खोला गया है, पार्लर खोला गया है, पढ़ाई के लिए स्किल डिपार्टमेंट है। हर एक चीज़ जो हमारे मोदी जी ने किया है, खुद का एक टैलेंट, अपना टैलेंट होता है जो इंसान के मोदी जी ने ऐसा किया है कि अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उन्होंने मतलब कि ड्राइविंग सिखा रहे हैं वो बच्चों को। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके देख सकते हैं, पुलिस चौकियों में कई जगह ऐसी जगह पर है जहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो उन्होंने बहुत सारा कार्य ऐसा किया और अभी भी वो कर रहे हैं जिससे हमारे युवाओं को नौकरी मिले।